जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें सूरत में कांग्रेस का विभाजन पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके पहले हमने 6 चैप्टर अच्छे से समझ लिए हैं। सिलेबस आपका कहाँ से शुरू हुआ? प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 की क्रांति हुई, फिर राष्ट्रवाद के उदय विकास के विषय में हमने पढ़ा, फिर गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को, राष्ट्रवाद के प्रति क्या उनके विचार थे उनको हमने पढ़ा। फिर हमारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया जाता है। और फिर विभिन्न हर वर्ष पर एक अधिवेशन कराया गया और हर अधिवेशन पर कुछ न कुछ एक किसी भी अंग्रेजी सरकार की नीति का विरोध किया गया या फिर कोई डिमांड अपनी जो है अधिवेशन के तहत रखी गई। अधिवेशन में उसका एक प्रकार से मांग जो है वह रखी गई। उसके बाद हमने फिर 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ा। बंगाल विभाजन, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में विभाजन होता है, विभिन्न कारण उसके बताए जाते हैं, वह भी हमने देख लिए। उसके बाद उसके विद्रोह में आता है हमारा स्वदेशी आंदोलन, उसको भी हमने देख लिया। अब हमें पढ़ना है सूरत में कांग्रेस के विभाजन को। सूरत में कांग्रेस का विभाजन अर्थात सूरत का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस हमारा 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में एक प्रकार से बट गया था। एक गर्म दल के लोग, एक नरम दल के लोग, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी की क्या मांग थी, क्या उनकी नीतियां थी, और उग्रवादी की क्या नीतियां थी, क्या मांग थे, क्या विचारधारा थी, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 1907 में होता है सूरत में अधिवेशन, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर कुछ मांगों को लेकर, अध्यक्षता को लेकर विभाजन हो जाता है। यह जो विचारधारा में दो लोगों के जो है एक प्रकार से विभाजन था, वह एक प्रकार से समक्ष रूप से सबके सामने विभाजन हो जाता है। दोनों अलग अलग दल के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसी को हमें इस चैप्टर में समझना है। हर एक चैप्टर को आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें और पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट आपका जो कराया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से आप क्लासेस लेते रहें। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की क्लासेस आपकी 7 चैप्टर हो गए हैं। 4-5 चैप्टर में आपको जो है यह ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा कि जो भी टॉपिक आप और भी ऐड इसमें आप जानते हो, जो छूट गया हो वह भी बता दीजिए, उसको भी बता दिया जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री पेपर सेकंड जो है वह आपका शुरू किया जाएगा। तो निरंतर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। हिस्ट्री के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है आप कमेंट में बता सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं, तो उस सब्जेक्ट की भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। पूर्णतः सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो वीडियो लाइक और एक कमेंट अवश्य किया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं सूरत में कांग्रेस के विभाजन को। सूरत में जो अधिवेशन हुआ 1907 में, सूरत अधिवेशन एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां वार्षिक अधिवेशन था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रकार से माना जाता है। 1907 में जो हुआ एक प्रकार से विभाजन कांग्रेस का, उसकी हम पृष्ठभूमि तैयार करके फिर 1907 के एक प्रकार से अधिवेशन को हम पढ़ेंगे। तो पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिससे पूरे देश में गुस्सा और आंदोलन एक प्रकार से फैला, जो कि हमने पिछले चैप्टर में आपको बंगाल विभाजन के विषय में अच्छे से समझा दिया कि क्या कारण रहे, क्या एक प्रकार से जो है अंग्रेज़ों ने नीति लगाई, क्या उनका उद्देश्य था, हर एक चीज़ को हमने देख लिया। फिर जो है स्वदेशी आंदोलन, जिसके विरोध में यहाँ भारतीयों द्वारा चलाया गया। कांग्रेस के एक प्रकार से जो है अंदर 2 विचारधाराएं उभर गई। पहली कौन सी? उदारवादी, दूसरी उग्रवादी। पहली थी मद्रास, बम्बई आदि के उदारवादी नेता, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इन प्रमुख उदारवादी नेताओं के विषय में भी अच्छे से हमने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है। उग्रवादी नेताओं के विषय में भी हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। इस समूह का प्रमुख नेता जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे धीरे धीरे और सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की दिशा में थे और स्वतंत्रता की मांग की और एक प्रकार से लेकर आम विचारधारा रखते थे। ये लोग संवैधानिक सुधार, याचिका, प्रार्थना और ब्रिटिश सरकार से सहयोग की नीति अपनाते थे। एक प्रकार से वह याचिका एक जो है 3P का जो रूल था वह भी आपको समझाया गया था कि कैसे वो प्रे पिटीशन और उसके बाद जो है उनके
खिलाफ विरोध करना, वह भी तीनों नियम से वह लोग चलते थे। अर्थात वह अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, वह प्रार्थना करते थे, अपनी मांगों को रखते थे और सरकार से सहयोग की नीति जो है वह अपनाते थे। दूसरी विचारधारा थी गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। यह तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल भी कहा जाता है, जो कि आपको बताया गया था। इस समूह का प्रमुख नेता जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे, जो तेजी से स्वराज की मांग कर रहे थे और राष्ट्र को सशक्त बनाने की मांग को जोर दे रहे थे। ये लोग स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, प्रतिरोध और जनता को सीधा संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने आपको बताया था कि जो उग्रवादी थे उनका विचार क्या था कि हमें जो है एक प्रकार से प्रार्थना करने से, उनके सामने अपनी मांगों को रखने से कोई भी एक प्रकार से मांग पूरी नहीं होने वाली है। अर्थात मेढक की तरह टर टर करने से हमें एक प्रकार से स्वाधीनता नहीं मिलने वाली है, आज़ादी नहीं मिलने वाली है, स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार से तीव्र हो गया। गरम दल के नेताओं का प्रभाव जो है बढ़ने लगा, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन से नरम दल और गरम दल में एक प्रकार से वैचारिक टकराव होने लगे, क्योंकि जो नरम दल के लोग थे वह सिर्फ वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कह रहे थे और गरम दल के जो लोग थे वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों का बहिष्कार करने के लिए कह रहे थे। जो नरम दल के लोग थे वह चाहते थे कि क्षेत्रीय स्तर पर ही यह बहिष्कार हो, परंतु जो गरम दल थी वह राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और सेवा दोनों का बहिष्कार करना चाह रही थी। तो दोनों के बीच में जो है टकराव गहराता चला गया। ये 1905 हुआ। 1905 में फिर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो कि बनारस में हुआ। अध्यक्ष उसके गोपाल कृष्ण गोखले रहे। बंग भंग की इन्होंने निंदा की। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्वागत का प्रस्ताव पारित किया गया और गर्मवादपंथी जो विचारधारा के नेता थे इससे असहमत थे। एक प्रकार से जो ब्रिटिश लोग थे वह इनकी मांगों को नकार रहे थे, उन्हें इग्नोर कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने कैसे इग्नोर किया था, वैल्यू नहीं दी थी पार्टी को, ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो उस समय भी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत में जो आगमन हो रहा था उसके स्वागत का प्रस्ताव उदारवादियों के द्वारा जो है पारित किया जा रहा था, उसका विरोध जो है गर्मपंथी विचारधारा के नेता 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में करते हैं। 1906 का कांग्रेस जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। अगला अधिवेशन जो है नागपुर में होगा, ऐसा तय किया गया था। जैसे कि जो भी मान लीजिए 1905 का अधिवेशन हो रहा है तो 1905 का जो अधिवेशन है वह समाप्त होते होते यह निश्चित कर लिया जाता था कि 1906 में जो है वह अधिवेशन कहाँ होगा। तो उसी प्रकार 1906 में भी नागपुर में अगला अधिवेशन जो है एक प्रकार से निश्चित किया गया। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने नागपुर से हटाकर 1907 का अधिवेशन सूरत घोषित कर दिया था। सूरत अधिवेशन फिर 1907 में होता है। अधिवेशन स्थल सूरत रहता है, गुजरात। समय जो है दिसंबर 1907। अध्यक्षता को लेकर दोनों में मतभेद हो जाता है। गरम दल के नेता चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक रहें और लाला लाजपत राय या तो अध्यक्ष बने। गरम दल के नेता जो हैं वह चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक बने या फिर लाला लाजपत राय बने। नरम दल चाहता था कि कोई उदारवादी नेता बने। अंततः रास बिहारी घोष जो हैं उनका नाम तय किया गया और वह अध्यक्ष 1907 के अधिवेशन के बन गए। उसमें क्या हुआ, एक प्रकार से मतभेद किस बात का हुआ कि जो 1907 का सूरत अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता कौन करेगा। उदारवादी चाहते थे कोई उदारवादी नेता जो है उसका अध्यक्षता करे और गरम दल अर्थात उग्रवादी जो नेता थे वह बाल गंगाधर तिलक को या लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इसी बात पर दोनों में टकराव हो जाता है। अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के समर्थक आमने सामने एक प्रकार से आ गए। मंच पर झड़प हो गई, कुर्सियां और जूते तक चल गए। इस प्रकार से दोनों में वहां से अलग अलग बंटवारा हो गया। नरम दल ने अलग काम करना शुरू कर दिया और गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। गरम दल जो थे उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप परिणाम क्या निकला इसका, कांग्रेस की शक्ति कई वर्षों तक कमज़ोर हो गई क्योंकि नरम दल गरम दल दोनों विभाजित हो गए, दोनों अलग अलग कार्य करने लगे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से नरम दल और गरम दल एकजुट हुए। अगला चैप्टर आपको
1916 का लखनऊ पैक्ट जो है वह भी बताया जाएगा। आगे चल के एक चैप्टर के रूप में आपको समझाया जाएगा कि 1916 के अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट कैसे हुआ, किसने कराया था, किन कारणों से वह आपस में मिलने का एक प्रकार से सोचते हैं। इस विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, जहां जनता अधिक सक्रिय रूप से एक प्रकार से संघर्ष में शामिल हुई। 1907 का अधिवेशन जो है रास बिहारी घोष इसमें जो है अध्यक्षता करते हैं। सूरत में यह होता है। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, बंगाल तक ही सीमित उसको रखना चाहते हैं और बहिष्कार जो है केवल विदेशी वस्तुओं का वह करना चाहते थे। गर्मपंथी जो थे वह स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के बाहर राष्ट्रव्यापी चलाना चाहते थे और बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का करना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ, गर्म दल और नरम दल दोनों विभाजित हो गए। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। यह छोटा चैप्टर था, अच्छे से आपको समझाया जाए इसलिए एक चैप्टर के माध्यम से समझाया गया, किसी भी चैप्टर में ऐड नहीं किया गया। अच्छे से आप समझ गए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही आएगी, तब तक चैनल पर बने रहिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप आपस में डिस्कस करने के लिए, या फिर कोई भी डाउट हो हमसे पूछने के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं टेलीग्राम नहीं यूज करते, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, वह भी जुड़ सकते हैं। बाकी नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का 25 रुपये में आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हल के साथ एक प्रकार से मिल जाएगा। बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। 50 रुपये आप पेमेंट कर देंगे। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का नोट्स अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उसके भी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। बाकी आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए कि क्लास आपको कैसे लगी, और कोई भी डाउट हो तो वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।